बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, आप सब की तरह। आज सुबह हो गया हमारे घर में बहुत बड़ा ब्लंडर। हुआ यूँ कि मेरी आंख लग गई 10 बजे के करीब और हरीम की छुट्टी होती है 11:30 बजे। बेटा आज मेरा गया नहीं था स्कूल क्योंकि आज उसका पेपर नहीं था। हरीम अकेली गई थी, लिहाजा मुझे लेने जाना था हरीम को। और आंख लग गई मेरी। मैं सोई, मेरे साथ साथ कबीर भी सो रहा था। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है एलर्जी की वजह से, तो वो सो जाता है, मैं छोड़ देती हूँ उसे, सो जाता है। वो सो रहा था और ऐसी बुरी आंख लगी कि आंख खुली नहीं है। जब मेरी आंख खुली तो बज रहे थे 12 और मैं बिल्कुल परेशान हो गई। बच्ची मेरी स्कूल में बैठी थी। फिर फिर मैंने जगाया कबीर को फटाफट। मैं बोली, बच्चे हो तुम, फटाफट चले जाओ यार, मैं तो जा नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरे हाथ पैर कांपना शुरू हो गए। फिर बच्चा मेरा परेशान जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोया उसने और निकला, तो पता चला कि स्कूल के बाबा छोड़ने के लिए आ रहे थे हरीम को। आधे रास्ते पे मुलाकात हुई, शुक्र हुआ। लेकिन मैं इतना डर गई थी। ये दूसरा वाक़या है। पहला वाक़या मेरी बड़ी बेटी के साथ हुआ था, जब वो भी तकरीबन इसी उम्र की थी। तब ऐसा हुआ था क्योंकि उसकी स्कूल की टीचर उसे लेकर आती थी अपने साथ और मैं रिलैक्स थी कि वो लेकर आएगी। समटाइम लेट भी हो जाता है टीचर्स को निकलने में, और उसे याद नहीं रहा कि मुझे इन्फॉर्म करे, और वो बिना बताए यूनिवर्सिटी चली गई स्कूल से ही। और उस वक्त मेरी बड़ी वाली बेटी छोटी थी। अल्लाह अकबर, उस वक्त क्या ना हुआ, मैं तो इतनी परेशान। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था कि बाबा छोड़ने आए थे घर। अल्लाह का शुक्र कि कुछ ऐसा हादसा नहीं पेश आया, वरना तो क्या हो जाता क्या पता था। हमारे घर में ना बच्चों की बहुत केयर करते हैं हम लोग। बच्चों को छोड़ते नहीं हैं अकेला बिल्कुल भी। कहीं भी जाना हो तो हम साथ ही जाते हैं, चाहे स्कूल ट्यूशन कहीं भी हो। तो इसलिए ट्यूशन भी मैंने साथ वाले ही घर में लगाया है। लेकिन बच्चे जब जा रहे होते हैं मैं लाजमी दरवाजे पे खड़ी रहती हूँ। स्कूल कोचिंग आज भी मेरी बच्चियाँ जाती हैं, इतनी बड़ी हो गई हैं, तो पापा घर पे होते हैं तो लाजमी छोड़ कर आते हैं लेने भी। सम टाइम कभी ऐसा होता है कि वो ख़ुद से आ जाती हैं, वरना लाजमी वो छोड़ने जाते हैं। बेटे को और बेटी को भी मैं लास्ट ईयर तक छोड़ने गई हूँ। अभी इस ईयर में थोड़ा मैंने स्किप किया है क्योंकि बेटा बड़ा हो गया है माशाल्लाह, क्लास 8 में है, 8 का पेपर उसने दिया है। तो मैं अब थोड़ा छोड़ देती हूँ कि साथ में आ जाते हैं दोनों बच्चे, और वो फिर लड़का है माशाल्लाह, तो थोड़ा मैंने छोड़ा, वरना फिर हम साथ ही होते हैं। और ये दूसरी बार ऐसा वाक़या हो गया, मैं तो बिल्कुल डर गई थी। आजकल के हालात भी इतने ज़्यादा ख़राब हैं ना कि बस। खैर अल्लाह का करम है, बस अल्लाह है संभालने वाला। और मेरी एक आदत है कि मैं आयतल कुर्सी पढ़ के लाजमी दम करती हूँ घर से निकलने वाले हर बंदे के ऊपर। ये मेरी एक आदत सी बन गई है। अल्लाह का शुक्र है और मुझे पूरा यकीन और भरोसा भी है कि अल्लाह पाक ही हमारी हिफाजत करने वाला है बेहतरीन। एक गलती मुझसे हो गई और एक गलती स्कूल के स्टाफ ने भी की कि मुझे कॉल नहीं की। उन लोगों ने बारी बारी, वो उन सब की छुट्टियां होती चली गई और वो सब चली गई। सेकेंड डे की शिफ्ट आई हुई थी, लेकिन सेकेंड डे की टीचर्स ने इतना नोटिस नहीं किया और वो बच्ची मेरी ऑफिस में बैठी हुई थी। और आज हमारे घर में बने हैं अफ्तार में आलू तहरी, फ्रूट चाट, चने। और मेरा बेटा फ्रूट चाट नहीं खाता, इसलिए उसने अलग से अपने लिए कहा था कि गावा रख देना, तो मैंने उसके लिए गावा काट दिया। और आज रूह अफ़ज़ा की शरबत बनी थी क्योंकि रोज़ाना तो टेंगी बन रहा है, इसलिए। मेरी बेटी फ्रूट चाट में बनाना नहीं खाती, इसलिए मैंने पहले उसके लिए अलग कर दिया फ्रूट्स मिक्स करने के बाद। और ऑरेंज के मैंने अलग से जूस निकाले। ऐसे तो ऑरेंज का जब मौसम नहीं होता है तो फिर हम लोग टैंग डाल लेते हैं, वरना अभी तो मैंने ऑरेंज थी तो ऑरेंज का जूस बनाया और वो मिक्स किया, चीनी डाला और प्लस इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल के चाट मैंने तैयार कर लिया, फ्रूट चाट। और हमें काफ़ी देर लग गई थी फ्रूट कटिंग करने में क्योंकि मैं किचन में लगी थी। गैस देर से आती है और 1 घंटे के लिए सिर्फ आती है, तो मैं वहाँ लग गई थी। फ्रूट चाट कटिंग कर रही थी मेरी बेटी पहले, फिर हस्बैंड भी लग गए, फिर मैं भी लग गई जल्दी जल्दी क्योंकि फ्रूट्स काटने में थोड़ा टाइम लगता है। फ्रूट चाट बनाने में हमने बहुत ज़्यादा फ्रूट का इस्तेमाल नहीं किया था। जो हमारी परचेजिंग में अवेलेबल थे इजीली, हमने वही यूज़ किया था। और थोड़ी सी चाट मैंने अम्मी को भी भिजवाई थी, अम्मी को भी पसंद है। कावा मेरे हस्बैंड थोड़ी सख्त वाली ले आए थे, इसलिए काटने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी और मैंने बहुत थोड़ी ही डाली थी।
खाने में मैंने सिंपल आलू की तहरी बनाई थी, बिकॉज़ कुछ और था नहीं, मटर थी तो बच्चों ने डालने नहीं दिया। और रात को मैंने कहा था बेटे को काबली चना ले आओ, तो लेकिन वो भी नहीं लेकर आया। तो फिर अब वो सवेरे आती है तो फूलती है तो काम होता है, वरना बस 1 घंटे की टाइम होता है गैस का, तो उसमें क्या करे बंदा। तो बस मैंने सिंपली आलू डाल के चावल बना दिया था और अच्छी मज़ेदार बनी थी। उसके साथ हमने सैलड वगैरह कट कर लिया था। कीनू मैंने साबित कट करके इसलिए नहीं डाले कि उसके चंक्स जो आते हैं वो पसंद नहीं आते बच्चों को, तो मैंने उसका जूस निकाल लिया था और जूस ऐड कर दिया था, और सिंपल चाट मसाला। बहुत सिंपल सा और हेल्दी सा दस्तरखान था हमारा आज का। क्योंकि जितना भी फैलावा करें, करने वाला कोई होता नहीं, 2 हाथों से बहुत टाइम लग जाता है। साथ देने वाला हो तो फिर जल्दी हो जाता है काम। बच्चियाँ असल में देर से आती हैं, 6 बजे तक आती हैं, और मुझे टाइम लग जाता है। गैस भी 1 घंटे के लिए आती है, तो फिर बहुत मसला होता है। इसलिए मैंने थोड़ा हल्का ही फुल्का रखा है और आहिस्ते आहिस्ते मैं कम करती चली जाऊँगी। वैसे भी बहुत ज़्यादा ऑयली खाना नुकसानदेह होता है सेहत के लिए। और फिर इफ्तारी होती है, फिर खाना, थोड़ी बहुत भूख लगी जाती है 10 बजे तक, तो थोड़ा खाना हो जाता है। फिर सहरी होती है तो थोड़ा हैवी हो जाता है, सहरी करने में फिर मुश्किल होती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा हल्का सा हेल्दी सा रखा है। नेक्स्ट डे देखते हैं क्या होता है। फिर अगर बच्चों ने किसी चीज़ की फरमाइश की तो फिर वो मैं बनाने की कोशिश करूँगी। और प्लस इसी के साथ ही अख्ताम करूँगी मैं अपने व्लॉग का। हम अफ्तार में बैठ गए थे, ये एक मक्खी हमें बहुत परेशान कर रही थी। चने मैं थोड़े से लाजमी बना लेती हूँ, मेरा दिल चाहता है तो 4 चम्मच ले लेती हूँ। फिर कभी कभी बच्चे ढूंढ लेते हैं या इसके पापा को चाहिए होती है, इसलिए मैं चने लाजमी बना लेती हूँ। एक दिन बनाती हूँ तो दूसरे दिन भी चल जाती है। तो बस ये सिंपल सा हमारा अफ्तारी था, और ये मेरी बेटी मेरे खाने पे इंतज़ार कर रही थी मेरे लिए। फिर हम साथ में खाना खा रहे हैं। तो बस मैं अपना व्लॉग यहीं करूँगी एंड। दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।